सभी का स्वागत है। खबर वही जो रहेगा सही। जहानाबाद सिटी न्यूज से एक बड़ी खबर। क्या उद्देश्य है और अब तक आप लोगों ने कितना लोगों को आपने जागरूक किया? तो नमस्कार आपको और आपका चैनल को जो इतना लोकप्रिय है जहानाबाद। कोरोना के सवाल जहाँ तक आती है और जागरूकता के सवाल आती है, 6 माह आज हो गए। 16 जनवरी से विश्वव्यापी कोरोना का टीकाकरण भारत में शुरुआत हुआ था, जो सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी। और उस समय भी लोगों में कुछ अहम वहम भी था, अफवाह के द्वारा या जो भी कहिए, और हर एक चीज़ में होता है कुछ नया चीज़ में, तो इसमें भी हुआ था। तो इसीलिए हम उस समय भी आगे बढ़कर और पहला कोरोना का टीका स्वेच्छा से लिए और उसके बाद लगातार इसके प्रति लोगों को प्रेरित करते रहे। हजार लोगों को प्रेरित करते हैं एवरीडे। आज के तारीख में भी 10-8 कॉल आते हैं, और क्या है, कैसे है, फर्स्ट कॉल है, क्या दिक्कत हुआ, चाहे और जितने इष्ट मित्र और एक साधारण बहुत दिनों से जहानाबाद घर है, जहानाबाद रह रहे हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी जान पहचान है। और हजार मतलब बहुत सारे लोग, बताना मुश्किल है, उन लोगों को अपने स्तर से, और सच्चाई भी है वो चीज़ मैंने बताया। फिर कोरोना से होने वाले विशेष बेनिफिट बताया। इससे हमें पर्सनल लगता है कि जो छोटे मोटे अन्य बीमारियां भी आती है वो भी चले जाती है। कुछ लोगों में अब देखने को मिला है कि कुछ लोगों में बुखार आता है, जिसका दवा भी दे दिया जाता है। पहले तो हम लोग को तो दोनों या में बुझाया नहीं, मेरा बच्चा को नहीं बुझाया, और लोग जो घर के दिवाए, हाँ, वाइफ को एक बार दर्द आया था, दोबारा लिया। और जितने हित नाता, रिश्तेदार, करीबी मित्र, करीब एब्सोल्युटली मैंने सभी लोगों को इसको लगवा दिया। हम तो जहाँ सब्जी भी खरीदने जाते हैं, हजामत बनाने जाते हैं, मोबाइल बनाने या किसी कार्य में, तो कोरोना से क्या क्या बेनिफिट है और उनके बाल बच्चों को क्या यह चीज़ है, ये सब समझाते हैं। पहला डोज आपने कब लिया था? 16 जनवरी 2021 को पहला डोज शनिवार को दिया गया था। क्या उस डोज में क्या किस तरीके से आपको लगा, लाभ लगा, क्या प्रभावित हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? लाभ क्या, ये तो सारे लोगों के लिए व्यक्तिगत नहीं तो पूरे, एक आदमी अगर लेता है तो पूरा राष्ट्र और विश्व को लाभ पहुंचाता है, और उसका पर्सनल और परिवार को भी लाभ पहुंचता है, ये बात दूसरी है। लेकिन जाने अनजाने में वो दुनिया के तमाम लोगों को, सभी लोगों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। एक कोरोना रोधी है। अब तो कोरोना का उस समय जानते नहीं थे कि इतना वेरिएंट आएंगे, डेल्टा आएंगे, डेल्टा प्लस आएंगे, क्या आएंगे, सेकेंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, तो ये तो सब अभी मैंने आया, थर्ड आने वाला है, या उस पर नियंत्रण कर ले सरकार और जागरूक लोग मिलकर। तो उस समय तो हम जानते नहीं थे, लेकिन ये जानते थे, वैज्ञानिकों की भी थी, न्यूज़ वगैरह, जी न्यूज़ से लेकर और सारे न्यूज़ देखते थे, चैनल देखते थे, इंडिया के देखते थे कि ये राष्ट्रव्यापी चीज़ है, और इस राष्ट्र विश्वव्यापी, और इसको रहना बहुत ही ज़रूरी था, और है। नहीं रहता तो आज करोड़ों अरबों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इसके वजह से करोड़ों लोगों की जानें बची है। दूसरा डोज आपने जो लिया तो कितने दिनों के अंतराल में लिया? उस समय 28-30 दिन वाला प्रोग्राम चल रहा था। 4 से 6 सप्ताह, 4 to 6 वीक वाले चल रहे थे। उस बीच में हमने लिया था। 18 फरवरी का दूसरा डोज लिए थे। कुछ लोग अफवाहें उड़ाए, या क्या सही है क्या गलत है वो आप लोग भी जानते हैं, वैक्सीन को लेने वाले ही जानते होंगे, कि भाई वैक्सीन से जो लोगों को फ़ायदा मिला है, ये तो बात तो सही है कि 100% फ़ायदा मिला है, लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है वो अफवाहें उड़ा है, इनके उद्देश्य के बारे में, उनके बारे में आप क्या कहें? अब वो क्या कहे, वो तो मूर्खतापूर्वक या अज्ञानतापूर्वक या किसी के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अब उसमें बहुत कमी आ गई है। जिले में 2 लाख से अधिक लोग ले चुके हैं। और एक बात बहुत गर्व के साथ कर रहे हैं, आज के तारीख में, आज जो 16 जुलाई है, अपना जिला कोरोना से पूर्ण रूपेण मुक्त है। एक भी कोरोना का मरीज इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है कहीं भी लीगल तौर पे। और अब इसमें कमी इसलिए आई है कि दर देहात गांव का जो घर है, उसके अगल वाले, बगल वाले, बाजू वाले, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग कुछ ले लिए हैं। तो अफवाह फैलाने वालों की अब नहीं बन रही है, ना उनका मूर्ति बने। वो कहा कह रहे हुआ तो कहाँ मारा, वो हुआ तो कहाँ पे मार पड़ा, इस तरह से हो रहा। तो इस तरह लोगों में और जागरूकता आई है, और हम लोग उसी में और भी लगे हुए हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे वो लोग लेंगे या कोई लोग लेंगे, दुनिया के कहीं पर अगर कोरोना का टीका लोग लेते हैं, अपना बचाव करते हैं, उससे आप और हम भी बचते हैं, हमारे आने वाले बच्चे या पूर्वज साथी संगतियाँ भी बचता है, जाने अनजाने उनसे मिल लगा। तो सारे लोगों को लगा हुआ रहेगा। तो आज ओपन सिस्टम चल रहा है। ऐसे मास्क बहुत ज़रूरी है, दूरी और ये मास्क ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी थर्ड वेव आने की संभावना या हो या ना हो, और ऐसे भी धूल कण दुनिया जहान के लिए
तो इस तरह से बेटा तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अब अफवाह कमी है, लेकिन 100% तो नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग हैं मूर्ख टाइप के, उनको भी समझा बुझाकर वो काम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि आपने हर जगह पे दुकान हो, नाई की दुकान हो, सिलाई की दुकान हो, या जिस जगह पे बाजारों में आप गए, जा करके आपने जागरूकता फैलाया, इसके लिए तो लोग भी कहते हैं कि भाई अनिल जी है। मैं कई बार जो है सर्वे भी किया आपके बारे में कि ये कैसे इंसान है और किस तरीके का ये जागरूकता वैक्सीन के बारे में लेकर के कर रहे थे। बोले बहुत अच्छे इंसान है। पहला जो है आपने जो वैक्सीनेशन किया, उसके बाद आपकी जागरूकता काफी फैल गई। इस उद्देश्य पर आपको क्या, लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? लोग सभी लोग मान जाते हैं और सिर्फ हम कहते हैं, जानते हैं, वो भी कुछ लोग लेना भी चाहते हैं, लेकिन मेरा मतलब जब हमको देखते हैं, जब बोलते हैं तक ले लो ना, थोड़ा विश्वास पर लीजिए। हम कहते 100% मेरा विश्वास पर लीजिए, कहिए तो हम लिख के देते हैं। हालांकि कोई किन्हीं ने लिखाया नहीं, और 100% यहाँ के तो पदाधिकारी वगैरह नाम नहीं बताएंगे। सारे लोग शुरू में लेने से पहले बिना एक बार, 2 बार, 3 बार टेलीफोन या व्यक्तिगत राय ले ले। हम बोले सर कहीं से कुछ भी चीज़ नहीं है, आप देखिए। और हमको तो लगता है कि पहले की अपेक्षा और बूस्ट ही हुए हैं, और दूसरे रोगों से भी न जाने इसमें लड़ने की कुछ क्षमता बढ़ती है, ऐसा हम फीलिंग करते हैं। में भी हो या ना हो, रिसर्च नहीं हुआ है। ठीक है सर, क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अभी किस पद पे है, कहाँ? अभी हम सिविल सर्जन ऑफिस में ही हैं। अल्लाह के पास पर बहाल हुए थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से 17 साल मेरे सर्विस का, और हम नौकरी से ज़्यादा सेवा ही किए और करते भी रहेंगे। रिटायर भी तो एक सीमा होती है 60 साल, लेकिन उसके बाद भी देश के, राज्य के, समाज के, आप सभी लोगों को जो रियल सेवा है वो सेवा करते रहेंगे। अफवाह और दकियानुसी विचारधारा और ये सब चीज़, जाति पाति और हिंदू मुस्लिम, इस सब चीज़ों से दूरी रहकर मानवीय सेवा में हम लगे हैं और लगे ही रहेंगे। ये मेरा परम उद्देश्य है। और कोरोना भी जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक भी हम लगे रहेंगे। एक चीज़ बताना हमने भूल गया, जो सेकेंड वेव कोरोना का दूसरी चली थी, उसमें एवरीडे 20-25 कॉल आते थे, और सैकड़ों से अधिक लोगों को जिन्हें ऑक्सीजन की कमी रही, सांस लेने में दिक्कत हुई, अत्यधिक बुखार या अन्य रोग था, उन लोगों को रात हो या दिन हो, स्वयं या अपने सहायक कर्मी से कहकर अपने अस्पताल के माध्यम से मोर देन 100 लोगों को बचाने का काम किया। हालांकि दुख के साथ कह रहे हैं 2-3 व्यक्ति उसमें काल कल्पित हो गए। भगवान ईश्वर उनको अपने चरण में स्थान दे, शांति दें, और उनको हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन बहुत अधिक लोगों को बचाने में हम लोग कामयाब रहे। और न जाने क्यों लोगों को हमसे बात करने के बाद या बुखारो सर्दी लगता है पूछ लेते हैं, जबकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं और उनको संतुष्टि हो जाती है। और ईश्वर जाने, इसलिए हमारी लोग प्रेरणा बढ़ रही है और सारे लोग आते हैं इसी वजह से। धन्यवाद आपका चैनल का, आपका।